चीन जा रहा है सिक्किम की तरफ, चीन जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अब हमें क्या करना चाहिए? ये चीन हर प्रकार की चालें चलेगा। चीन इस वक्त माइंड गेम्स खेल रहा है। चीन को लग रहा है कि उसकी जो स्ट्रेटेजी जिसका जिक्र मेजर साहब ने किया था, विनिंग विदाउट फाइटिंग, वो स्ट्रेटेजी उसकी फेल हो रही है। और अगर चीन की जो स्ट्रेटेजी फेल हो जाती, चीन के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि चीन की बेसिक जो फिलॉसफी ऑफ फाइटिंग है वो इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बनी है और इसी प्रकार उसने अपनी सेनाओं की बनावट की है। उसकी सेनाएं लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसकी सेनाएं सिर्फ डराने के लिए हैं। दे आर ए फोर्स टू स्केयर द एनिमी। उसको लग रहा है कि उसकी जो चाल बहुत बड़ी नाकाम हो गई है। इंडिया इज कॉल्ड द ब्लफ ऑफ चाइना। इसलिए अब चीन छटपटा रहा है। कभी आपको अब चीन कहां पर छटपटा रहा है, हम अरुणाचल को दिखाते हुए आपको बता देते हैं कि अलग अलग सेक्टर पर चीन कौन सी जगह है जहां पर छटपटा रहा है। इससे पहले कि हम हेडलाइंस लें, हमें यह दिखाना बहुत जरूरी है कि क्यों हम ये कहते हैं अरुणाचल हमारा था, है और रहेगा। अब इंफोग्राफी के जरिए एक और चीज देखें आप। सेंट्रल सेक्टर 545 किलोमीटर की सीमा रेखा, पश्चिमी सेक्टर 1570 किलोमीटर की सीमा रेखा, पूर्वी सेक्टर 1325 किलोमीटर की सीमा रेखा आप देख पा रहे हैं। पूर्वी सेक्टर की जो 1325 किलोमीटर की सीमा रेखा है, यहीं पर अरुणाचल और सिक्किम है और यहीं से लगा हुआ भूटान है। भूटान के ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल करके डोकलाम के पास बार बार गलत तरीके से भारत को प्रोवोक करने की कोशिश चीन करता है। अब डोकलाम से 300 किलोमीटर दूर अपने जितने भी एयरबेसेस हैं उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है चीन। लेकिन जानते हैं, अक्साई चीन से लेकर के मैकमोहन लाइन, सियाचिन ग्लेशियर से लेकर के उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत, नेपाल का इलाका, भूटान या फिर जम्मू कश्मीर और चीन की तरफ या पीओके की तरफ भी आप चले जाएं, हमने ये बता दिया है कि अगर वेस्टर्न सेक्टर में आओगे अक्साई चीन पर तुम्हें मात खानी पड़ेगी। अगर मिडिल सेक्टर में आओगे, अगर मिड सेक्टर में आओगे तो फिर उत्तराखंड, हिमाचल में भी हमने तैयारी कर ली है वैकल्पिक रोड बना करके। क्यों, कैसे, आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ये वैकल्पिक रोड की भी अपनी अलग कहानी है जो चीन की आंख की किरकिरी बना है। मैं सिर्फ डीएसडीबीओ रोड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की रोड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 1999 की प्लानिंग की बात नहीं कर रहा। मैं 31 साल की पूरी हिस्ट्री को पलटूंगा, एक एक पन्ने बहुत कुछ बताएंगे और आप ये जानेंगे कि चीन की दगाबाजियों को पूरी तरीके से हमलावर हो करके हम कैसे जवाब दे रहे हैं। आगे बताएं, बात भी होगी। डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ में हैं और याद रखिएगा, चंड प्रचंड चीन वध तय है। चंड प्रचंड चीन वध और सलाम इंडिया करते हुए भारत के फौजियों ने कर ली है तैयारी। अरुणाचल में कितनी तेज है हलचल, ये बताने और दिखाने के लिए आपको अपने टच पैनल स्टूडियो में लेकर के चलता हूं। हालांकि हमने आपको ये बताया कि भारत ने एकदम क्लियर किया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा था, है और रहेगा, लेकिन चीन ये कहता है शिनजियांग का जो अगला पार्ट है यानी जो दक्षिणी हिस्सा है यही अरुणाचल प्रदेश है और ये चीन का हिस्सा है। इस तरह की बातें चीन लगातार करता आ रहा है और चीन की चालबाजी की पूरी क्रोनोलॉजी समझने के लिए अरुणाचल की हलचल कितनी तेज है ये आपको टच पैनल स्टूडियो पर हम दिखाते हैं और इस हलचल के जरिए आप जान पाएंगे कि पूर्वी सेक्टर में चीन किस तरह की दगाबाजियां कर रहा है और अरुणाचल की हलचल में एलएसी से 20 किलोमीटर दूर सेना का मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब 20 किलोमीटर दूर एलएसी से कौन कौन से सेक्टर हैं ये एक एक करके आप देखें। मैं आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, यह है वेस्टर्न सेक्टर जिसके बारे में मैं बताता हूं कि अक्साई चीन वाला इलाका है, सेंट्रल सेक्टर यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का इलाका, और फिर आप आ जाते हैं ईस्टर्न सेक्टर में। अब ईस्टर्न सेक्टर में क्या हो रहा है, तूतिंग, असाफीला, फिशटेल 2, ये 3 ऐसी जगहें हैं जहां पर चीन ने अपनी हलचल बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और यहीं से बहुत ज्यादा दूर डोकलाम नहीं है, डोकलाम से 300 किलोमीटर पर अपने एयरबेसेस को एक्टिव कर दिया है। यानी अरुणाचल प्रदेश की हलचल तेज हो गई है। लूप को चलाते रहें, टेक्स्ट लूप को चलाते रहें ताकि हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। अरुणाचल के हलचल की एक एक जानकारी हम अभी दे रहे हैं और इसमें एलएसी से 20 किलोमीटर दूर सेना का मूवमेंट किस तरह से बढ़ा है इस जगह पर, यानी असाफीला, तूतिंग ईस्टर्न सेक्टर में, फिशटेल 2 का इलाका। तूतिंग एक्सिस में चाइनीज मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, पीएलए आर्मी आगे बढ़ती चली आ रही है और कहा यह जा रहा है कि चीन पर दबाव बनाने की कोशिश है। फिशटेल में भी चाइनीज सैनिकों की मूवमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन अगला आप ग्राफिक चेंज करें क्योंकि मैं फिर पूर्वी सेक्टर से वापस से वेस्टर्न सेक्टर की तरफ जाऊंगा। ये तो पूर्वी सेक्टर की बात हो गई जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था और दिखाया था। इसको जितना भी हो सके जूम कर दें। कैमरा पर्सन मेरे कोलीग शिवली से मैं चाहूंगा कि इसको जूम करें, जहां जहां पर भी मेरा हाथ जा रहा है वहां पर जूम करके दिखाएं। ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये लद्दाख का इलाका है, हिमाचल प्रदेश आपको नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है पूह और चुमार, चुमार से होते हुए फिर पूह तक आप और यहां पर ये दक्षिण पूर्वी पैंगोंग का इलाका है। अब क्या है,
1999 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने यह फैसला किया कि कुल 72 रोड्स बनाई जाएंगी जो लद्दाख को, पूर्वी लद्दाख को दौलत बेग ओल्डी के साथ में जोड़ेंगी। इनमें से 62 रोड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दे दी गई और बाकी जितनी बची हुई रोड है सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे दी गई। ये रोड तो बन रही थी, लेकिन भारत ने क्या किया कि इसके साथ ही साथ और भी वैकल्पिक रोड बनानी शुरू कर दी और यही चीन की आंखों की किरकिरी है। एलएसी से दूरी 52 किलोमीटर, एलएसी से दूरी 18 किलोमीटर, जहां पर भारत ने अपना रोड निर्माण तैयार किया है। दक्षिण पूर्वी पैंगोंग से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। क्या हम चेंज ओवर कर सकते हैं? अगला चेंज ओवर करें। हाँ, अब क्या किया, सड़क पर ही हमने अपना जो सर्विलांस है, अपना जो इंटेलिजेंस है, उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया और इसे पूरी तरह से ओपन कर दें, क्योंकि हम थर्ड लेयर, सेकंड लेयर दिखा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट लेयर अभी नजर नहीं आ रही है। चलिए 2 लेयर में एक बार दिखा देते हैं हम। चूंकि हमने एक लेयर में अपनी सैटेलाइट इमेजेस को रखा, दूसरी लेयर में हमने ऐसे ड्रोन रखे जिनमें निशांत है, हेरॉन है, प्यूमा है और लक्ष्य है। इन लेयर्स के जरिए हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि सड़क निर्माण भी होता रहेगा, चीन की घुसपैठ पर भी नजर रखेंगे, वेस्टर्न सेक्टर की तरफ भी नजर रखेंगे, फौजियों को बढ़ाते चले जाएंगे। चीन का अग्रेशन होगा तो बराबर का जवाब देंगे। बराबर का जवाब देते हुए चीन को यह बता देंगे कि किसी भी तरह से हमें कमतर करके तुम अगर आंकोगे तो फिर बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन इस बीच लोकसभा में जम करके 2 टूक कह दिया था रक्षा मंत्री ने कि चीन अगर स्टेटस को यानी यथास्थिति के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जो लोकसभा में राजनाथ सिंह जी ने बोला था वो बिल्कुल यथार्थ बात था। उन्होंने सच फैक्ट्स जो है उनको बेयर फैक्ट्स पार्लियामेंट के सामने रखे थे और कोई चीज किसी चीज को छुपाया नहीं था और ना ही उन्होंने किसी किस्म की राजनीति उसमें लाई थी, ना कोई ब्लेम गेम कि पहले ये हुआ। यथास्थिति जो अब की स्थिति थी उसको पूरी अच्छी तरह से और किस प्रकार चीन का उसके बाद रुख रहा है और भारत का क्या रुख रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि चीन कह रहा है कि ये हमारा इलाका है, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ कह दिया है। इसलिए भारत का रुख भी उन्होंने ये कर दिया कि ये हमारा इलाका है, हम अच्छी तरह जानते हैं हमारा इलाका क्या है, आपको हमारा इलाका खाली करना पड़ेगा और नहीं, अगर आप वार्तालाप से नहीं मानेंगे तो हम दूसरे तरीकों के लिए भी तैयार है। भारतीय सेना उसके लिए तैयार बैठी है, सर्दियों में भी तैयार है, हर वक्त तैयार है। तो वही मैसेज आज राजनाथ सिंह जी राज्यसभा के सदस्यों के सामने रखेंगे और उनको भी उसी बात से जानकारी देंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारत युद्ध नहीं चाहता है, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते मैं जानता हूं युद्ध क्या है। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा, आपके जरिए मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि ठीक है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, हम मानते भी हैं, हमें सरकार पर भी भरोसा है और हमें हिंदुस्तान की फौजियों पर भी भरोसा है कि माकूल जवाब दिया जाएगा, बराबर का रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा जमाया है और चीन से क्या कुछ आपको अंदाजा है कि पिछले 1.5 दशक में भारत ने हथियाई हुई या कब्जाई हुई कितनी जमीन वापस ले ली है और यह कह दिया है जो हमारा था हमारा ही रहेगा, अगर आगे आओगे तो हार करके जाओगे? नहीं, देखिए, कहना और करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। भारत कह तो जरूर रहा है, लेकिन एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जो हमारी 38 साल की जो एक्सपीरियंस है उसमें मुझे ये लगता है कि जो भी भारत की जो नीति है कि नेवर क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सर एक मिनट, ये डरपोक चीन का एक और झूठ। राफेल से चीन बहुत डरता है। ग्लोबल टाइम्स की नकली खबर सुनिए। चीन ने राफेल को कब मार गिराया? पीएलए डेली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन शिन्हाओ ने नए एयरक्राफ्ट J-20 को केवल 100 घंटे ही उड़ाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा नौसिखिया पायलट क्या दुनिया के सबसे आधुनिक माने जाने वाले राफेल विमान के खिलाफ इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकता है?
आप सोच करके ही देखिए कि 6 महीने से चीन गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन युद्ध या फिर ललकार के अलावा युद्ध लड़ने की हिम्मत चीन में हो नहीं पा रही। आप समझ सकते हैं कि भारत से चीन किस हद तक डरा हुआ है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मेजर मोहम्मद अली शाह और इसके अलावा ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।